अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम STA 301 का लेक्चर नंबर 4, 5, 6 और आई थिंक शायद 7 भी इसमें क्लियर कर लें। अदरवाइज हम इसमें 4, 5, 6 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक करिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। जैसे कि आपको पता है कि मेरा लेक्चर पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। मैं बुक से इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाता जितना मैं उसके ऊपर सर्च करके उसको बहुत इजी में पढ़ाता हूँ। तो इससे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है, उसको विज़िट करें। वहाँ से आपको ये जो फाइल मैं आपको पढ़ाऊँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। PDF, पास पेपर, मिड टर्म, हर चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, पेड नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं। लेक्चर 4 जो है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल। लेक्चर 5 है टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स और उसका सेकंड टॉपिक है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेक्चर नंबर 6 में है स्ट्रिंग एंड लीफ और इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी और मोर। अब हम चलते हैं अपने PDF पे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल मतलब कि इंट्रोडक्शन, इसका मैं आपको करवाता हूँ। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल्स मतलब कि एक ऐसा टेबल ऑफ ग्रुप कंटिन्यूस डाटा इनटू क्लास इंटरवल एंड मतलब कि एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर डाटा क्या आप रख रहे हैं क्लास इंटरवल एंड शो हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन फॉल्स इन ईच इंटरवल मतलब कि उसमें आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर कितना डाटा रखा जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 45, 48 सपोज ये वेट है स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब आपने वेट रख दिया 40 से 49 तक। अब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, वो बनेगी 2 कैसे बनेगी। अब जैसे आपने 50 से 59 तक रखा, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी बनी 4। 60 से 69 तक रखा, मतलब कि आप ये ना देखें, आप जस्ट ये देखें कि 2, 4 और 6 मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी बता दिया। फैसला के फर्ज करेंगे मतलब उनके तलबा का वजन और उनका ये मतलब कि 49 के दरमियान 4 तलबा ऐसे मौजूद हैं जिनका मतलब कि 50 से 59 के दरमियान तलबा मौजूद हैं। ठीक है, उनका जद्दोजहद मालूम होता है कि वो कितने हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करें तो वो होती है 4। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट चलते हैं लेक्चर नंबर 5 जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स मतलब उसके बारे में पढ़ना है। मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स होता क्या। टाइप फ्रीक्वेंसी कर्व मतलब कि एक ऐसी स्मूथ कर्व जो रिप्रेजेंट करती है एक शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। मतलब कि कर्व जो होती है ना, एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसको एक स्मूथ, वो एक फ्रीक्वेंसी कर्व हम वो एक स्मूथ कर्व है जो रिप्रेजेंट क्या करे, जाहिर सी बात है जो कर्व है वो फ्रीक्वेंसी शेप को मतलब रिप्रेजेंट कर रही है ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें हमारे पास सिमेट्रिकल कर्व। ठीक है, सिमेट्रिकल कर्व क्या होती है, सिमेट्रिकल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन बोथ साइड्स ऑफ कर्व आर इक्वल मतलब कि दोनों साइड की जो कर्व है ना वो इक्वल, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल। ठीक है, मतलब कि दोनों साइड पे जो है ना तलबा, जैसे कि हम कहते हैं कि एक साइड पे ये तलबा एक साइड पे ये तलबा है, कुछ है 20 एक साइड पे 20, दोनों क्या हो इक्वल हो, उसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया पॉजिटिवली स्क्योर्ड कर्व जिसमें हमारे पास आ जाता है मतलब कि पॉजिटिवली स्क्योर्ड कर्व होता क्या है, वो कर्व जो टेल ऑफ कर्व एक्सटेंड टुवर्ड्स राइट साइड, जो राइट साइड पे होती है ना उसको हम कहते हैं पॉजिटिव। जो नेगेटिव होती है वो होती है हमारे राइट मतलब के लेफ्ट साइड पे। ठीक है, उनको हम वो कहते हैं। जस्ट इतना आपने बताना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन्ड बाय कंटिन्यूअस एडेड फ्रीक्वेंसी, जो ऐड करता है फ्रीक्वेंसी को। मसलन के आपके पास एक क्लास ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0 से 10 और फ्रीक्वेंसी उसकी 2, 10 से 20 फ्रीक्वेंसी है 4, 20 से 30 फ्रीक्वेंसी है 5, 30 से 40 फ्रीक्वेंसी है 3 और अब इसमें बन गया 2, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 बन गया। इसमें हमारे पास मतलब कि ये 6 है तो 4 मतलब कि बाकी रह गए, 5 है तो इसके अंदर 6 ऐड करें 11 हो गया। अब 11 के अंदर अगर मतलब कि उनके एक लाइन वाइज चल रहे हैं ना, अब 11 के अंदर 3 ऐड करेंगे वो हमारे पास 14 बन गया। जस्ट ये है मतलब कि दो पहली दो फ्रीक्वेंसी फिर 4 फ्रीक्वेंसी दूसरी है, फिर उनको प्लस के 6 बन गया, फिर 5 प्लस के वो 11 बन गया।
ठीक है, ये हो गया कम्युलेटिव। उसके बाद लेक्चर नंबर 6, स्ट्रीम एंड लीफ प्लॉट। स्ट्रीम एंड लीफ प्लॉट हमारे पास क्या है? स्ट्रीम एंड लीफ प्लॉट हम मतलब कि एक ऐसा मेथड है जो डिस्प्ले करता है न्यूमेरिकल डाटा वाइल प्रिवेइंग ओरिजिनल वैल्यूज को। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा कि हम उसको देख सकें ओरिजिनल वैल्यूज को। मतलब कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, कि आपके पास डाटा है 12, 15, 18, 21, 25, 27, 32, 35। अब फर्स्ट जो लीव है ना, उसके अंदर आपने रख लिया 2, 5, 8। ठीक है, दूसरे के अंदर रख लिया 1, 5, 7। ठीक है, तीसरे के अंदर रख लिया आपने 2 और 5। अब क्या है, जो 12 था ना, उसका स्ट्रीम होगा 1, लीफ होगा 2। 25 का जो स्ट्रीम होगा वो होगा 2। ठीक है, और लीफ होगा 5। समझ रहे मेरी बात? इसी तरह स्ट्रीम फर्स्ट वाले को नाम दे दे, सेकंड वाले को आप लीफ का नाम देते हैं, बस। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बता दिया, एक सब में आ रहा है कॉमन है, 2 सब में आ रहा है, 3 कॉमन है, ये हमारे पास स्ट्रीम है और वो अगली उसकी लीफ होगी। ठीक है, इसका हम मतलब कि स्ट्रीम रिप्रेजेंट लीडिंग डिजिटल वाइल लीफ रिप्रेजेंट लास्ट। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेयर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी। ठीक है, एक सेकेंड हम देख लें ये हम कहाँ पे पहुंच गए हैं। ये हम पहुंच गए हैं लेक्चर नंबर 6 का ये वाला। ठीक है, सेकंड वाला टॉपिक, मसलन के मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी स्टैटिस्टिकल मेजर दैट आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ द डाटा सेट। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी मतलब कि हमने जो उसका मिड मिड दरमियान वाला है ना सेंटर, उसको हमने मेजर करना है। ठीक है, जैसे कि टाइप्स है मीन, मीडियम, मोड। मतलब मीन जो स्टार्ट में हो, औसत। मीडियम जो दरमियान में हो, मोड जो ज्यादातर आने वाली वैल्यू मतलब सबसे एंड में होती है। एग्जाम्पल 10, 20, 20, 30, 40। मतलब कि अब जो अराउंड मतलब कि सेंटर में आ रही है वो जाहिर सी बात है 20 आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास होता है मोड। इंट्रोडक्शन मोड, मोड क्या होता है? मोड एक ऐसी वैल्यू होती है जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी एक डेट सेट होती है। जैसे कि हमारे पास अब 2, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 8। अब इसमें हमारे पास मोड क्या होगा? वो होगा 5। ठीक है, मोड क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, 5 हमारे पास, 5 हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा था, मतलब ज्यादा टाइम आ रहा था ना, ये हमारे पास मोड हो गया। ठीक है, इसी में हम लेक्चर नंबर 7 भी कवर करवा रहे हैं। अर्थमेटिक मीन, अर्थ में मैं एक दफा पहले देख लूं इसमें हमारे पास कौन कौन से टॉपिक कवर हो गए। अर्थमेटिक मीन, वेट मीन और मीडियन इन केस अनग्रुप डाटा। ठीक है, ये हमारे डाटा इसमें कवर हो जाएंगे। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन हम यूज करते हैं मोस्टली कॉमनली यूज मेजर द सेंटर टेंडेंसी। जो मिड होते हैं उसको ऑब्टेन करने के लिए, मतलब उसको मेयर करने के लिए, इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जितनी भी वैल्यू आ गई ना उनका हमने सम लेके उनको डिवाइड कर देना टोटल नंबर पे। ठीक है, मसलन कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि x इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एन बार एक्स है। सम x का लिया n ऑफ x n सिग्मा x, नंबर ऑफ सिग्मा उनको x पे, मतलब जितनी वैल्यूज थे ना उनको आपने नंबर ऑफ उन पे डिवाइड कर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब कि आपके पास डाटा है 10, 20, 30, 40, 50। उनका सम क्या है? 150 है। मतलब कि आपने उनका सम ले लिया। नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है? 10, 20, 30, 40, 50, मतलब कि 5 है। अब जो 150 है ना उसको आपने डिवाइड कर दिया 5 पे, इज इक्वल टू 30 आ गया। ठीक है, समझ आ गई? ये हमारे पास होता है अर्थमेटिक। वेट, वेट मीन क्या होता है? वेट मीन मतलब कि डिफरेंट वेट मीन इज यूज्ड व्हेन डिफरेंट वैल्यूज हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंपॉर्टेंस। हर वैल्यू के हर मतलब कि जाहिर सी बात है वेट की बात करें, मतलब कि एक मार्क्स है जिनका जो 80 है उनका वेट है 3, एक है 90 जिनका वेट है 2। अब वेट मीन उनका फार्मूला जो होता है 80 मल्टीप्लाई बाय 3 और जमा प्लस मतलब 90 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड 3 प्लस 2। मतलब कि उनका जो मीन है उनको अलहदा कर लिया और जो उनका सम लिया तो उसको उसके पे डिवाइड कर दिया। 84 हमारे पास, मतलब कि जो 84 है ना उसकी वैल्यू इसमें ज्यादा है 90 की निस्बत। ठीक है, आपने इस तरह इसको फाइंड करना है। मीडियन इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा, मीडियन जो होता है वो एक मिडल वैल्यू होता है। मीडियन जैसे कि आपको पता है उसको हम अरेंज भी इसी तरह करते हैं कि वो मिड में आए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू इस तरफ है, 2 इस तरफ है, 10 हमारे पास मीडियम आ गया। इसको मतलब कि हमने बताना होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 4, 5, 6, 7 भी एंड होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।